मुखर्जी नगर का जो माहौल है वो हर तरह का माहौल हर जगह एग्जिस्ट करता है। पढ़ने की जहाँ तक की बात है तो पढ़ने का माहौल भी है। अगर आप लोगों को और भी चीज़ें करनी है तो और भी चीज़ों का माहौल ऑफकोर्स होगा, क्योंकि हर जगह बुरी और अच्छी चीज़ें दोनों होती हैं। अच्छा, आकर्षण जब होता है उसके लिए हम मोटिवेट ऐसे हो सकते हैं कि बस प्रायोरिटी जो है पढ़ाई है। अगर 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ भी करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेन मोटिव इज सिलेक्शन, तो आप 8 घंटे पढ़ाई को दो, बाकी 4 से 5 घंटे आपको जो करना है आप करो। द मेन मोटिव टू स्टडी, बाकी हर चीज़ होती है और सब करते भी हैं। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से आ गया हूं आपके ऐसे क्षेत्र में, आपके ऐसी भूमि पर जहां पर आईएएस, आईपीएस और एसएससी का हब जाने वाला एरिया है। यहां पर हम बात करेंगे एस्पिरेंट से, जानेंगे यहां के माहौल के बारे में। खासकर हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं। हाँ जी मैम, शुभ नाम क्या है आपका? हाय, हेलो एवरीवन, माय नेम इज शमा खान एंड लिविंग इन जी and I have been living in Mukherjee Nagar since the time it has been started. जी। So अच्छा, ये बताइए कि आप एसएससी एस्पिरेंट हैं। हाँ। एसएससी का क्या माहौल है मुखर्जी नगर में? SSC Mukherjee Nagar is one of the bestest place I have ever seen because I have seen so much. मैम हिंदी में बोलिए, बहुत सारे बच्चे गांव के जुड़े हुए हैं, उनको इंग्लिश तो हाँ जी हाँ जी। तो मुखर्जी नगर का जो माहौल है SSC एस्पायरेंट्स के लिए इज काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है यहाँ पे पढ़ने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वी कैन सी। और मतलब हर कोई एक सिंगल चीज़ यहाँ पे हमें इंस्पायर करती है पढ़ने के लिए, चाहे वो चाय की टपरी से लेके कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे नीतू मैम है, आदित्य रंजन सर है, विक्रमजीत सर है। एवरी सिंगल टीचर इज इंस्पायरिंग, एवरी सिंगल स्टूडेंट इज इंस्पायरिंग। अगर आप मुखर्जी नगर में रह रहे हैं एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, बहुत अच्छी जगह है ये। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे पढ़ने का एक माहौल है, एक फीलिंग होती है जो पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है कि अगर हमारे साथ कोई भी XYZ एस्पायरेंट है, वो पढ़ रहा है, तो वी कैन बी इंस्पायर्ड बाय हिम कि सामने वाला पढ़ रहा है तो हमें कुछ और ऐसी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए जिससे हम इनको बीट कर सकें। अच्छा। नॉट ओनली फ्रेशर्स, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम बातचीत करते हैं तो हमें कुछ रोज नया सीखने को मिलता है। तो इट इज़ एन इंस्पायरिंग। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई एम फ्रॉम बुलंदशहर, यूपी बुलंदशहर से। ये बताइए कि आप कब दिल्ली में कब आई हैं? मैं दिल्ली में अभी जून में शिफ्ट हुई थी एंड I am studying in I am taking coaching for SSC examination from KD campus and it is kind of worthy, मतलब बहुत अच्छी कोचिंग वहाँ पे होती है। जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड कॉमर्स का है, मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी और इट इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ डिफरेंट फील्ड फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर ever thought of being an inspector, but yeah, it is something that destiny has played its game and I am here in Mukherjee Nagar. अच्छा, एस्पिरेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगी जो एस्पिरेंट दिल्ली आना चाहते हैं, और दिल्ली में आपने किस प्रकार का बदलाव देखा है आकर के? ओके, सो बीइंग इन दिल्ली मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज ये है कि मेरा एक स्केड्यूल बन गया, एक पैटर्न बन गया। अगर हम घर पे हैं और हम अपना स्केड्यूल फॉलो करते हैं रेदर देन कुछ, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो टाइम टेबल है वो नहीं बन पाता क्योंकि हम अपने हिसाब से बनाते हैं। बट हम जब मुखर्जी नगर आते हैं वी कैन सी कि हमें लाइब्रेरी जाना है, हमें कोचिंग जाना है, तो हमारा जो टाइम टेबल है वो हमें बांध देता है कहीं ना कहीं एंड इट हेल्प्स अस टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो या इट इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन इन मुखर्जी नगर। इट इज़ कि घर से बाहर निकल के जब हम जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमें पढ़ना है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। यहाँ पे PG में रह रहे हैं, हमने घर का खाना छोड़ा है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इट इज़ समथिंग कि हमें इंस्पायर करती है वो चीज़ें कि हमने त्याग किया है तो हमें कुछ अचीव करना चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड। इस वीडियो में हम जानेंगे SSC के बारे में, खासकर बात हो रही है SSC की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या फीस रहती है यहाँ पर। टीचर की भी बात कर लेंगे, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए और GS के लिए। आप बताइए कि आपने जो फीस दी है SSC की, क्या फीस दी है आपने? अच्छा, मेरा जो बैच है स्टार्टिंग का वो KD कैंपस का जून का बैच है एंड मैंने 35,000 पे किया है फॉर 8 और 7 मंथ्स कोचिंग। अच्छा। या और ये बताइए कि बेस्ट से बेस्ट मैथ के लिए जो टीचर हैं, एक्चुअली आई कैंट से एनीथिंग अबाउट एनी टीचर बिकॉज आई थिंक एवरी टीचर इज़ डिफरेंट इन इट्स फील्ड। जैसे गगन प्रताप सर हैं, आदित्य, एवरी टीचर इज़ डिफरेंट। हम समझ में जब आते हैं, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सा टीचर अच्छा लगता है, तो आई कैंट से एनीथिंग कि कौन टीचर बेस्ट है। जी। अच्छा, तो इंग्लिश के लिए आपने? इंग्लिश के लिए आई विल ऑलवेज प्रेफर नीतू मैम एंड नीतू मैम इज समवन अ बेस्ट टीचर आई कैन से बिकॉज आई हैव ओनली मैंने उनसे ही इंग्लिश पढ़ा है, तो मुझे उनका इंग्लिश सच में समझ में आता है एंड शी इंस्पायर मी टू
study English more and more and जो something. आपका स्पोकन है वो छोटे से ही है कि यहीं पे दिल्ली में आके सीखा है? No, मेरा जो spoken English है is because of my family background that my father always inspired me to speak in English and talk to people and conversate more, explore more. जी, तो जी। मेरा इसकी वजह से English speaking जो है वो बहुत अच्छा है. अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर हमसे ग्रामीण बच्चे जुड़े हुए हैं, हाँ. वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, ऐसा नहीं है सभी रहते हैं, उनकी स्पीकिंग तो बहुत कमज़ोर रहती है, Okay. तो उनके लिए क्या मैसेज सजेशन देना चाहेंगी जैसे कि वो उसमें सुधार करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हमें अपनी इंग्लिश को मजबूत करना है एंड जी। वी वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश कन्वर्सेट टू पीपल, द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें इंग्लिश में बोलना चालना, वो जो हेजिटेशन होती है उसको खत्म करना चाहिए. हमें जी। कन्वर्सेशन खुद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में स्टार्ट करना चाहिए जी। रेदर देन जिनके पेरेंट्स नहीं बोल पाते जी। तो उन्हें पहले ग्रामर की बुक से थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड आई थिंक मैंने नॉवेल्स वगैरह पढ़ी है, सो दे यूजुअली हेल्प अस आउट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश. अच्छा, जिसको नॉवल शुरू में समझ में नहीं आता है तो वो शुरुआत बिल्कुल है ये कि समझ ही में नहीं आता तो वो क्या करें? हाँ, तो नॉवेल्स का ऐसा है कि अगर हम कोई भी चीज़ इनिशियल फेज में स्टार्ट करते हैं तो हमें जी। नहीं समझ में आती बिकॉज इट इज़ समथिंग कि वो न्यू है हमारे लिए, बट जी। हमें उसको प्रैक्टिस में लाना होगा. अगर हमने कोई भी नया वर्ड देखा तो उसका मीनिंग उसको रिलेट करना होगा कि अच्छा ये इस सेंटेंस से रिलेट कर सकते हैं हम. तो ये चीज़ एक अच्छी है कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि हम नॉवेल्स पढ़ें और उन्हें बीच में ना छोड़ें. अगर वो नहीं समझ आती हम उनको ट्राई करें समझने का. अच्छा, एसएससी में स्पोकन का कितना बड़ा रोल रहता है एसएससी एग्जाम में और कितना हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए? अच्छा, स्पोकन का ऐसा रोल है कि मैंने जैसे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है जी। तो मैंने अभी एग्जामिनेशन नहीं दिया है सीजीएल जी। का एक भी बार. इट्स माय जी। फर्स्ट टाइम इन 2024. जी। स्पोकन में ये है कि अगर जैसे मैं बोलती हूँ इंग्लिश या मैं पढ़ती रहती हूँ तो जी। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि मेरे को स्टार्टिंग में देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये एरर होगा क्योंकि इसे ऐसे बोला जाता है. तो जी। स्पोकन का ये फ़ायदा होता है. अच्छा, आपने ये भी बता दिया, फीस का भी बता दिया, हाँ। टीचर का भी बता दिया. हाँ. ये बताइए कि ओवरऑल मुखर्जी नगर का जो माहौल है पढ़ने का ही है कि कुछ और भी ऐसे बच्चे जैसे कि भटक जाते हैं अपने उससे, तो इसके बारे में? श्रीनगर का जो माहौल है वो हर तरह का है क्योंकि हर तरह का माहौल हर जगह एग्जिस्ट करता है. जी, जी. पढ़ने की जहाँ तक की बात है तो पढ़ने का माहौल भी है. अगर आप लोगों को और भी चीज़ें करनी है तो और भी चीज़ों का माहौल ऑफकोर्स होगा क्योंकि हर जगह बुरी और अच्छी चीज़ें दोनों होती जी. हैं. बट आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि वो अपने आप को बांध सकते हैं. जी. इतना भी नहीं बांधना है कि बिल्कुल हम लाइब्रेरी में ही बैठे हैं पढ़ ही रहे हैं, नहीं. जी. हम अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हैं जी. जहाँ से हमें कॉम्पिटिटिवनेस फील हो. जी. और अगर हमें ये सब चीज़ें फील होंगी तो ऑब्वियसली हमारा मन पढ़ाई में लगेगा एंड रेदर देन किसी चीज़ में नहीं. तो देख सकते हैं कि मैम ने सभी प्रकार की जानकारी दी है और शुरुआती दौर में ही ये दिल्ली में आई हैं, जून में आई थी और दिल्ली का अनुभव इनको काफ़ी हो चुका है. और बात करें एक्सपीरियंस की, इनके अनुभव की, इनकी लाइफ की, तो इन्हें बहुत कुछ ऐसा बताया है जो सीखने लायक है. एस्पिरेंट के लिए अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छा, अंतिम मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए घर पे तो घर पे पढ़िए क्योंकि पेरेंट्स और उनकी साइट और उनके खाने सबसे बेस्ट खाना की मतलब अगर आप घर पे कंफर्टेबल हैं घर पे पढ़िए. बट ऐसा होता है कि एक्सप्लोर अगर आपको करना है और आपको एक चीज़ करनी भी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स से दूर आके ज़िंदगी जीनी चाहिए सो दैट वी कैन सी कि और भी चीज़ें क्या होती हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं. तो आप लोग घर से बाहर निकलिए, मुखर्जी नगर आइए, इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए. यहाँ चाय की टपरी से लेके एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड यू कैन हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो जस्ट कम टू मुखर्जी नगर एंड हैव योर प्रिपरेशन. एक बात और पूछनी थी, रहना खाना मिलाकर के खासकर गर्ल्स के लिए कितना पड़ जाता है यहाँ पे महीने? आई थिंक रहना खाना मिला करके 12,000 समथिंग. बाकी और अगर आपको पीजीज पे डिपेंड करता है जी, जी. कि वो किस तरह का है तो वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस. अच्छा, आप पीजी से रहते हैं कि या रूम? मैं पीजी. पीजी. अच्छा, पीजी और रूम में क्या अंतर होता है, क्या बताइए? अच्छा, पीजी और रूम में ये अंतर होता है कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. पीजी में जब हम लोग रहते जी. हैं और बहुत सारे लोग हमारे अराउंड रहते हैं, वी आर डूइंग अ सिविल सर्विस प्रिपरेशन, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे अराउंड हैं और वो जी. कर रहे हैं प्रिपरेशन. एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपको 10:30 से पहले आ जाना है और एक रेजिस्ट्रेशन की सुबह तक गेट नहीं खुलेगा. जी. और ये चीज़, और रूम में रहने का मतलब है हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कितने भी बजे जा सकते हैं, कितने भी बजे आ सकते हैं. हमें टाइम वेस्ट करना है, हम 2 घंटे और कर लेंगे. लेकिन पीजी में कि 10:30 के बाद हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. तो ये डिफरेंस आ जाए, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है. इट्स अप टू अस. जी. तो देख सकते हैं सभी प्रकार की हमने बातें की, चर्चाएं की. और मैम एक छोटी सी बात और पूछनी है. जो जैसा कि भटकाव का पूछा था, बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए ये भी रहता है, यहाँ पर भटक जाते हैं. तो उसके लिए देखो आकर्षण तो होता है हर कोई, तो उसके लिए आप
क्या करते हैं कि किस प्रकार से मोटिवेट? अच्छा, आकर्षण जब होता है उसके लिए हम मोटिवेट ऐसे हो सकते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पढ़ाई है। अगर आप 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ भी करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन मोटिव है सिलेक्शन। तो आप अपना 8 घंटे पढ़ाई को दो, बाकी 4 से 5 घंटे आपको जो करना है आप करो। द मेन मोटिव इज टू स्टडी, बाकी हर चीज़ होती है और सब करते भी हैं। ठीक। तो देख सकते हैं सभी प्रकार की जानकारी हमने जानी, खासकर एसएससी एस्पिरेंट के लिए वीडियो रहेगा, इसमें सभी प्रकार की जानकारी एसएससी से रिलेटेड रही। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती टाइम दिया इनने। ठीक है, तो अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।